हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए और अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ आपके जो अगल बगल चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और अभी मैं घर से यहाँ अपने रूम पे आ गई हूँ। तो मैं कल आई और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ट्रैवल करने के बाद आप कहीं आते जाते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो थोड़ा सा रनिंग भी 1-2 टाइम की डिस्टर्ब हो चुकी है मेरी। खैर वो मैनेज हो जाएगी। और एक डीवीपीएसटी को लेके आंसर की के बाद एक नोटिस आती है जिसमें लगता है कि डीवीपीएसटी जो है वो मतलब कब होना है, एक लिस्ट जो नवंबर के तीसरे सप्ताह में आ जाएगी। तो वो मैंने कोई इस पे कोई वीडियो डिलीवर नहीं की थी, क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाई थी कोई भी। थोड़ा सा दिक्कत मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी वीडियो नहीं बनाने के लिए तैयार हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बैठी थी तो मुझे लगा कि मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देती हूँ चीज़ों को लेके, और थोड़ा-सा अपना भी बता देती हूँ कि कैसे क्या कुछ रहा है। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में सबने देखा होगा कि किस तरह से सारी चीज़ें एकदम प्रत्यक्ष हो गई हैं, सामने आ गई हैं कि कैसे क्या चीज़ें हुईं। भर्ती बोर्ड द्वारा क्या चीज़ें की गई, कितने क्वेश्चन को निरस्त किया गया, कितने क्वेश्चन पे डबल ऑप्शन सही किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो देखिए पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ऐसा साफ लिखा था कि पहले भी एग्ज़ाम जो हुए थे या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम होता है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मिस्टेक उसमें हो जाती है, गलती वो हो जाती है, वो किसी भी बोर्ड द्वारा हो। चाहे वो यूपी पुलिस का भर्ती बोर्ड हो, मतलब ये भर्ती बोर्ड हो, या फिर कोई और बोर्ड हो। यहाँ तक कि कहीं कभी-कभी त्रुटियाँ जो हैं वो लोक सेवा आयोग के भी प्रश्नों में कुछ त्रुटियाँ देखने को मिली हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा तो नहीं मिली हैं, पर हाँ, मिली हैं, इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि वो प्रश्नों को बहुत डीप में निकालने की कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रश्न को निकालें वो जो बच्चा जिसका आंसर करने में थोड़ा-सा उसको सोचना पड़े, उसके लिए डाउटफुल हो जाएँ चीज़ें। तो इस चक्कर में कभी-कभी प्रश्न जो हैं वो गलत हो जाते हैं। तो उन्होंने जो प्रश्न अपना रखा उसमें मतलब पूरे 10 पालियों में उन्होंने लगभग 1500 प्रश्न उनके थे। 1500 प्रश्न का जो उन्होंने एक तैयार किया, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न उन्होंने रखे जो वो बहुत डीप में निकालने की कोशिश कर रहे थे कि इस प्रश्न को ऐसी जगह से निकालो कि बच्चा जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाए, कैंडिडेट जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाए। तो इस चक्कर में उस प्रश्नों में थोड़ी-सी त्रुटियाँ हो गई और ये भर्ती बोर्ड एक्सेप्ट करके वो चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि हाँ, उनके मतलब ऐसा हुआ है और वो इस प्रश्नों को निरस्त करते हैं। पर एक चीज़ जो लॉस में है ना कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो लॉस में चले गए, रीज़न इसलिए कि एक प्रश्न के 2 ऑप्शन दे दिए। वहाँ पे जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे रहते हैं, तो अगर आप कोई रीज़निंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें डबल ऑप्शन आ रहे हैं कि 2-2 ऑप्शन, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम कौन-सा ऑप्शन सही मानें। क्योंकि हमको ये तो पता नहीं रहता है कि भर्ती बोर्ड कौन-सा मानेगा, या फिर क्या भर्ती बोर्ड दोनों ऑप्शन मान लेगा। उस समय हमको ये चीज़ें नहीं पता थी और वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, मतलब मैं जानती भी हूँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 लोग हैं, जो खुद बताती हैं कि मैं इसी डाउट में मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया था। उनका इसमें लॉस हो गया है। लॉस इसलिए हो गया कि वो सॉल्व कर रही थी और ऑप्शन जो है वो मान लीजिए बी और सी दोनों ऑप्शन आ रहा था अलग-अलग मेथड से। तो इसलिए उन्होंने ना बी टिक किया ना सी किया। उनको लगा कि कहीं हम माइनस में ना चले जाएँ, हमारा गलत ना हो जाए। बट यहाँ चीज़ें क्या हुई कि कम से कम ऐसे 16 प्रश्न आए हैं आपके सामने, जिसमें 16 नहीं, सॉरी, 29 प्रश्न आए जिसमें 1 से अधिक विकल्प को सही माना गया है। तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस डाउट में उन्होंने छोड़ दिया होगा क्वेश्चन। उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, जिनको लगा होगा कि मैं ये वाला टिक कर देता हूँ, तो उन्होंने उनका हालाँकि सही भी हुआ होगा। तो थोड़ा बहुत ये दिक्कत हुई है, बहुत कम लोगों के साथ हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं हुई है, पर हाँ, दिक्कत तो हुई है ये चीज़। तो इसमें कहीं न कहीं लॉस हो गया है। मेरी शिफ्ट में जो 25 की सेकंड शिफ्ट में थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि जिसमें डबल ऑप्शन हो, कोई ऐसा प्रश्न नहीं था, तो मुझे इसमें नहीं दिक्कत हुई है। बाकी मेरे शिफ्ट में मैंने पहले भी बताया था कि 4 क्वेश्चन जो हैं वो कैंसल कर दिए गए हैं और भर्ती बोर्ड को उसमें त्रुटियाँ लगी हैं, उनको लगा है कि ये कैंसल करना चाहिए, निरस्त करना चाहिए, ये प्रश्न सही ऑप्शन नहीं है, इसमें सही ऑप्शन नहीं बैठ रहे हैं, तो उन्होंने उस प्रश्न को निरस्त कर दिया। हालाँकि हम जो देख रहे हैं, हमने जो किताब में पढ़ा या हमने जो देखा चीज़ें, हमें तो यही लग रहा है कि वो सारे ऑप्शन सही थे। बट कहाँ उसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक आ रही है, ये चीज़ अभी तक तो नहीं समझ में आई है। और वो नंबर का जो प्रोसेस है कि वो नंबर कैसे देंगे फ़ॉर्मूला, तो बहुत सारे लोगों ने विवेक सर की वीडियो देख ली होगी। आप लोग को वैसे भी पता तो होगा ही कि जो केस था एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी के आधार पे जो फ़ॉर्मूला बनाया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेगा।
तो नंबर देखिए बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये था, मेरे मन में खुद ये चीज़ था कि जो मेरे सही प्रश्न हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हैं, ठीक? में 4 प्रश्न गलत हैं, तो क्या मेरे जो मान लीजिए 89 प्रश्न मेरे सही हैं, तो क्या 4 माइनस करके तो 85 रखा जाएगा? तब मल्टीप्लाई मतलब तब उस फ़ॉर्मूले पे रखेंगे, या 89 के 89 रख के तब फ़ॉर्मूले पे रखेंगे? तो ये चीज़ें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाली थी। ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, क्योंकि देखिए वीडियो हम कोई देखते हैं तो 5 मिनट 6 मिनट की वीडियो में उसमें वो इंसान बता के चला जाता है, पर कहीं न कहीं हमारे मन में ये प्रश्न रह जाता है कि ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब ये ऐसा होगा कि नहीं? पर बहुत फिर मैंने देखा और कई मतलब काफ़ी सब लोग से पूछा भी और शेयर भी किया अपनी ये प्रॉब्लम कि मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि ये चीज़ सही कैसे, मतलब किस आधार पे रखी जाएगी। हालाँकि अब मैं श्योर हो गई हूँ कि आपके जितने सही प्रश्न पहले थे उतने ही प्रश्न रहेंगे, और उसके बाद फिर आपका जो गलत कैंसल क्वेश्चन है वो आपके टोटल क्वेश्चन में से माइनस होंगे, तब उससे भाग दिया जाएगा। तो ये मैं कन्फ्यूज़ थी, हालाँकि ब मुझे लगता है कि शायद इस पे कमेंट भी आ सकता है कि आपको नहीं पता या मुझे तो पहले से पता था। बट देखो पता की बात अलग है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में रहती हैं, तो वो जब तक 100% क्लियर ना हो जाए तब तक कुछ उस पे कहना उचित नहीं रहता, सही नहीं रहता। तो ये चीज़ थी मेरे साथ। तो अभी मैं एकदम कन्फर्म हो गई हूँ कि हाँ, अब सही प्रश्न जितने थे उस अकॉर्डिंग नंबर दिए जाएँगे। तो ये सबके साथ सबको होगा, बहुत लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं कि मैं बहुत लॉस में चला गया। तो लॉस में देखिए आप अकेले नहीं गए हैं, सबका इसमें लॉस हुआ है। जिन लोगों ने उस प्रश्न को सॉल्व किया था, सबका उसमें लॉस हुआ है। आप सब, लेकिन ये भी है कि पूरे नंबर किसी को नहीं मिलेंगे। उनकी जो एक्यूरेसी है उस अकॉर्डिंग उस पे नंबर दिए जाएँगे। तो ये रूल है उनका, और इस रूल को हम कहीं से भी मतलब इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और रही बात अब डीवीपीएसटी की कि रिज़ल्ट कब आएगा, डीवीपीएसटी कब होगी, तो देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, ये भले ही चीज़ें थोड़ा लेट हो रही हैं, ये हम मानते हैं कि चीज़ थोड़ा लेट हो रही है, हमें अक्टूबर 1 में ही मतलब स्टार्टिंग में ही रिज़ल्ट मिल जाता तो अच्छा रहता। क्या भर्ती 27 तक चली जाएगी, 26 तक चली जाएगी। तो देखिए अब एक चीज़ थोड़ा-सा रिलैक्स ये हो गया है कि जो रोज़ नई-नई चीज़ें निकल के आ रही थी ना, रोज़ हम डर रहे थे। जैसे हमारी दिवाली जो है वो डर-डर के निकली है। सबकी दिवाली, जो भी यूपी पुलिस के कैंडिडेट थे इस बार, जिनको अपने रिजल्ट का इंतजार था, अपने कट ऑफ, उनमें से ज़्यादातर लोगों की दिवाली डर के निकली है, इसलिए कि कहीं आज रिजल्ट ना आ जाए, कहीं कल रिजल्ट ना आ जाए। और जब 30 तारीख को फाइनल आंसर किया गई तो डर और ज़्यादा बढ़ गया था, और फिर तमाम तरह की खबरें आने लगी थी। मतलब कोई भी आप जैसे कोई भी समाचार है या गूगल पे कुछ भी ऐसे ऐसे मतलब न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो अपना एक पेपर कटिंग या अपना खुद से लिख के बना देते थे कि आज रिजल्ट आ जाएगा, 31 को रिजल्ट आ जाएगा, 1 को रिजल्ट आ जाएगा, 2 को रिजल्ट आ जाएगा। हर दिन रहता था कि आज आ ही जाएगा, आज आ ही जाएगा। तो हमारा सुबह से शाम जो है वो इसी इंतज़ार में बीतता था कि आज आ जाएगा रिजल्ट, आज हमारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हमको हाँ, सिलेक्शन हमारा मिलेगा कि नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डर में था। ये बहुत अच्छा हुआ कि भर्ती बोर्ड ने एक हल्का-सा हमें एक मतलब कहते हैं ना कि एक थोड़ा-सा बता दिया है ये चीज़ कि रिज़ल्ट जो है वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। तो अभी थोड़ा-सा हम रिलैक्स हो गए हैं इस चीज़ को लेके कि चलो कि अब हमको हर दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब हमारा इंतज़ार जो है वो 10 नवंबर, 15 नवंबर के बाद से फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हर दिन अब मतलब ये चीज़ें आने लगेंगी कि आज रिज़ल्ट आएगा, कल रिज़ल्ट आएगा। तो अभी का जो एक गेस किया जा रहा है कि 15 से 22 नवंबर के बीच में या फिर थोड़ा-सा और 1-2 दिन इधर-उधर में रिज़ल्ट आ सकता है, आने की संभावना है, पूरी-पूरी संभावना है। कट ऑफ भी आ जाएगी उसके बाद, और एक लिस्ट जारी हो जाएगी जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। और मेरे कमेंट में 1-2 कमेंट आए थे, उनका आंसर मैं करना चाहती हूँ, उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ। उसमें प्रश्न थे कि क्या सबके रिज़ल्ट जारी होंगे या फिर उन्हीं का रिज़ल्ट जारी होगा जो फिज़िकल के लिए बुलाए जाएँगे। तो देखिए सबके रिज़ल्ट नहीं जारी होते हैं, उन्हीं को कॉल आता है जिनका सिलेक्शन फिज़िकल के लिए होता है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए बुलाया जाता है। केवल वही अपना मतलब उन्हीं को केवल बुलाया जाएगा, एडमिट कार्ड उन्हीं का जारी होगा। सबका रिज़ल्ट नहीं जारी होता है, ऐसा मैं जानती हूँ और ऐसा मैं समझती हूँ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था 41,520 में। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और एक साथ ही साथ जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपने नंबर बताए हैं, भले ही हर वीडियो के नीचे कम से कम
आप 15 से 20 कमेंट ऐसे देखेंगे जिसमें यही रहते हैं प्रश्न कि आपके नंबर कितने हैं। मैं हर वीडियो में, ज़्यादातर वीडियो में अपने नंबर बता देती हूँ कि अगर कोई वीडियो पूरी देख रहा है तो इसका एक डाउट क्लियर हो जाए कि मेरे नंबर कितने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो नहीं देखते हैं, वो बस आते हैं और मैसेज करके कमेंट करके चले जाते हैं कि आपके नंबर कितने हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि आप पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे नंबर कितने हैं। आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, शुरू से अंत तक देखनी पड़ेगी। तो मेरे नंबर जो थे, मैंने पहले भी बताया था कि जब पहले आंसर की नहीं आई थी तो मेरे नंबर 181 दशमलव कुछ थे नंबर मेरे। फिर जब आंसर की आई तो उसमें से मेरे 1 या 2 प्रश्न मेरे गलत हो गए थे, 2 प्रश्न। और फिर उसमें से जो बचे थे 2 ऑब्जेक्शन, 3 ऑब्जेक्शन में मैंने डाला था जिसमें से 1 सही निकले हैं और जिसमें से 1 कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के जो मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, मेरे टोटल नंबर बन रहे हैं सब कुछ काट पीट के, वो 174 पॉइंट समथिंग बन रहे हैं। कैंसल क्वेश्चन का भी ऐड होगा तो देखते हैं कि कितना फाइनल स्कोर बनता है जाके। तो अभी इतने ही नंबर बन रहे हैं लगभग। तो इसमें मैं बहुत हताश नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, बट मैं हताश भी नहीं हूँ, ना मैं किसी के कमेंट से हताश हूँ। क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मुझे, वो कहते हैं कि आपको अपना नहीं पता कि आपका होगा कि नहीं होगा, आप दूसरों को बता रही हैं, आप कट ऑफ बता रही हो। तो मैंने कट ऑफ कभी नहीं बताई है, मैंने आपको एक जो मेरे साथ जो अनुभव मेरा रहा है, जो मैंने जैसे कि 43,520 में जो कम नंबर पे उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड आया उसमें मेरे नंबर बढ़े, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं फिजिकल के लिए बुलाई गई। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। उसमें आप उसको गलत वे में ले जाएंगे या उसको गलत तरीके से सोच रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है या मेरा इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है। ये आपके समझ से परे हैं चीज़ें, इसलिए जो ऐसा कहते हैं ये उनके लिए है। बाकी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं बहुत उन लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो में बैठ के बोलना, भले ही हम लोग कैमरे के मैं इधर हूँ, आप उधर से मुझे देख रहे हैं, बट एक कनेक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और मुझे एक फैमिली मेंबर में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे मतलब भाई-बहन हैं इसमें जो आते हैं मुझे, जब मुझे कमेंट करते हैं, हर वीडियो पे उनका कमेंट रहता है, हर वीडियो पे उनकी लाइक रहती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग कहीं न कहीं मतलब एक पॉज़िटिव वे में मुझसे जुड़े हैं और मैं भी इनसे पॉज़िटिव वे में जुड़ी हूँ। और एक चीज़ जैसे कि किसी-किसी के मन में रहता है कि क्या मैं यूपी पुलिस के बारे में ही बताती हूँ। मैं केवल यूपी पुलिस की तैयारी करती हूँ, मेरे पास और कोई तैयारी नहीं है या कुछ नहीं है। तो ये उनका भ्रम है, मेरे पास बहुत सारी तैयारी हैं, बहुत मेरे पर्सनल तैयारियाँ मतलब जो, तो मैं उसको रोज़ या फिर मैं आपके साथ स्टडी ब्लॉग्स शेयर करूँ कि मैं डेली आपको सुबह से शाम अपना पढ़ाई का रूटीन दिखाऊँ कि मैं कितना पढ़ती हूँ, कितना। क्योंकि वीडियो मात्र मेरी 8 से 10 मिनट, 12 मिनट की होती है। तो 12 मिनट में आप मेरा पूरा डे नहीं डिसाइड कर सकते कि मेरा रूटीन क्या है, मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। अगर उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी बना दूँगी। अगर आपको देखना है कि मैं पूरे दिन कैसे क्या करती हूँ, मेरा स्टडी टाइम क्या है, मैं क्या पढ़ती हूँ, किस चीज़ की तैयारी करती हूँ, कैसे मेरा सब कुछ है। क्योंकि मेरी ये मैं मतलब एक दिखावे के रूप में नहीं हुआ कि मैं अपने बैकग्राउंड में आपको 200-400 किताबें रख के दिखा दूँ और ताकि आपको ये फ़ील हो कि मैं बहुत पढ़ती हूँ। ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, मैं आत्म-संतुष्टि के लिए पढ़ती हूँ कि मैं संतुष्ट रहूँ कि हाँ, मैंने स्टडी की है, मैंने अध्ययन किया है, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? दिखावे के लिए नहीं, कि मुझे किसी को दिखाना नहीं है कि आपको मैं दिखाऊँ कि देखो मैं स्टडी टेबल मेरी सजी है और मैंने इतनी सारी किताबें रखी हैं, तमाम किताबें रखी हैं। ख़ैर अभी मैं एक चीज़ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पास आपको तमाम किताबें मिलेंगी, जो भी आप चाहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की चाहेंगे तो वो आपको अवेलेबल मिलेंगी। और एक तो मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाई थी यूपीएसआई के लिए, तैयारी के लिए। उसमें मैंने संविधान का बताया था बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। बट उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं लगा, उसमें लोगों को लगा होगा कि ये फालतू वीडियो है, इसको मैं क्यों देखूँ, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। तो इस तरह की सोच है लोगों की, तो उसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। खैर यही सारी चीज़ें हैं। और अभी आप लोग रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए, ये सब मत सोचिए कि रिज़ल्ट बहुत लेट है या रिज़ल्ट लेट है तो फिर हम अब आराम से सो जाते हैं, उठेंगे तो रनिंग करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये सोचिए कि आपको इनफ टाइम मिल रहा है, इतना टाइम मिल रहा है कि आप आराम से अपने काम को कर सकते हैं, ठीक है? रिलैक्स माइंड होके, हड़बड़ाहट में नहीं कि 5 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, लगा दो जान। नहीं, आप एकदम आराम से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं और आराम से आप अपना रनिंग जो है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। इतने टाइम में तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छे धावक बन सकते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों।
और एक चीज़ कि अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रनिंग जो है वो प्रैक्टिस में आ गई होगी, बट उनका टाइम नहीं मैनेज हो रहा होगा। तो अब आप लोग टाइम मैनेज करिए, अपना अपना घड़ी-वड़ी लगा के टाइम सेट करिए कि आप टाइम में दौड़िए। कभी 2, 4, 10 सेकंड, 20 सेकंड ऊपर हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड में सब कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड में जो एक मोटिवेशन होता है सबको देख के ना, वो मोटिवेशन आपको यहाँ नहीं हो रहा है ग्राउंड में। उस ग्राउंड में जाने के बाद जहाँ आपको लगेगा कि ये ग्राउंड मेरा मुझे मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, उस ग्राउंड में आपके अंदर एक अलग जोश रहेगा और अलग जज्बा रहेगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए और टेंशन फ्री होके प्रैक्टिस करिए, कट ऑफ वगैरह की टेंशन छोड़ दीजिए। आपकी प्रैक्टिस आपके आगे के लिए भी बहुत अच्छी है और इसके लिए तो अच्छी है ही, ठीक है? तो कंटिन्यू रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।